हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम नंदिता है। मैं रांची में रहती हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरे भाई हम दोनों घर पर थे। मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मेरी बड़ी बहन के घर गए हुए थे, जो कि नई नई शादी हुई थी। हम दोनों भाई रात को अलग अलग रूम में ही सोया करते थे। उसी तरह रोज़ की तरह हम अपने अपने कमरे में डिनर के बाद चले गए। अचानक रात के ठीक 2 या 3 बजे बाहर से जैसे आइसक्रीम वाला जैसे आता है दोपहर के समय में, उस तरह का साउंड आने लगा। उसका ही जैसे वो बजाता था, एक भोंपू जैसा वो आवाज़ मेरे कानों में बजने लगी और लग रहा था जैसे हमारे घर के लॉन में ही बजा रहा हो। वो आदमी ऐसे में भी रोज आकर बजाया करता था और मैं दौड़ते हुए जाकर आइसक्रीम लेके आया करती थी। रात के समय में इस तरह आवाज़ पाकर मैं थोड़ा सहम गई और कभी इस तरह मुझे कोई आवाज़ नहीं आई थी। ऐसे में भी मैं अपने मम्मी के साथ इस कमरे में सोया करती थी। उस दिन मैं बिल्कुल अकेली सो रही थी। नींद भी बड़ी मुश्किल से आई थी और अचानक से उस तरह आवाज़ आने की वजह से मेरी नींद टूट गई। मैं इधर उधर देखने लगी। फिर मैंने सोचा कि भाई को भी आ रहा है या नहीं। मैं भाई के कमरे में गई तो भाई बेखौफ होकर एकदम मज़े से सो रहा था। मैंने भाई को बुलाया तो भाई उठा और मैंने कहा कि भाई तुझे कुछ आवाज़ आया क्या। भाई बोला नहीं, तू उठाई तो मैं उठा हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है अकेले सोने में। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, तो उस बेड में सो जा। हमारे उस कमरे में 2 बेड रखे हुए थे, एक में पापा और एक में भाई सोया करता था। मैं जाकर पापा के बेड में सो गई। कुछ देर बाद फिर से मुझे वैसी आवाज़ आने लगी। मैं अपने भाई को फिर से उठाया। भाई उठकर बैठ गया और बोलने लगा तू पागल हो गई है, तू डर रही है और तू मुझे भी डराना चाहती है। मैंने कहा नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, बट मुझे आवाज़ आई इसीलिए मैं तुझे बता रही हूँ। फिर अचानक से हमारा दरवाज़ा जैसे किसी ने नॉक किया। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद भी कर लिया था। इस तरह नॉक होने की वजह से मेरे भाई भी काफ़ी डर गए और भाई ने कहा इस रात गए, इतने रात में कौन आ सकता है। और मेन बात है, हमारा रूम का दरवाज़ा कोई कैसे बजा सकता है, क्योंकि हमारा बाहर का रूम तो बिल्कुल बंद है। और यही नहीं, हमारा एक गार्डन भी था मेन डोर के बाद। उसके बाद एक गेट भी लॉक करते थे हम लोग। और हमारा रूम का दरवाज़ा कोई नॉक करे इम्पॉसिबल है। और कंटिन्यू वो आइसक्रीम का आवाज़ भी जैसे आया जा रहा था, वो भोंपू का आवाज़ कंटिन्यू जैसे हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कोई बजा रहा हो। हम दोनों भाई बहन काफ़ी डरे सहमे बैठे रहे एक बेड में और हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मुझे तो पूरी तरह हनुमान चालीसा आता है, बल्कि मेरे भाई को ही पूरी नहीं आती। उसके बाद कुछ भोर होने के बाद ही हम दोनों को थोड़ा सा चैन पहुंचा। वो सब आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गई। चिड़ियों की चहचहक की आवाज़ आने लगी। हम दोनों ने अब डिसाइड किया कि हम अब रूम का दरवाज़ा ज़रूर से ज़रूर खोल कर देखेंगे। हम लोगों ने रूम का दरवाज़ा खोला, कुछ नहीं था। हम पूरी तरह बाहर भी गए और सारे लाइट हम लोगों ने ऑन कर दिया। और फिर हम लोगों ने जल्दी से जल्दी मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा पड़ोस की में हमारी 3 घर छोड़ के हमारी एक मुँह बोली मौसी भी रहा करती थी। मम्मी ने कहा तुम लोग 2 रात मौसी के घर में चले जाना, मैं आती हूँ, चिंता मत करो। फिर मम्मी आने के बाद हम लोगों ने सारी बातें बताई। उसके बाद हमारे साथ हमारे घर में ऐसा कुछ भी वारदात, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन ना जाने क्यों उस रात ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ था। मेरा नाम पलक है। मैं रौरकला में रहती हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं ऐसे में बहुत ब्रेव गर्ल हूँ। अकेली ही अपने कमरे में क्लास 5th से ही सोना स्टार्ट कर दी थी। एक बार की बात है, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ, इसीलिए मुझे रात को जागकर भी पढ़ना पड़ता है। अचानक से लगा मेरे डोर के बाहर एक बिल्ली जैसे आवाज़ कर रहा है। मैं सोची कि ये बिल्ली अचानक से हमारे कमरे के बाहर कैसे आ सकता है, क्योंकि मेन डोर बंद था। मेरी मम्मी और मेरा भाई अब एक कमरे में सो रहे थे। मेरे पापा हमारे जॉब की वजह से, यानी कि उनके जॉब की वजह से वो रौरकला में नहीं रहते हैं। वो कुछ दिनों के लिए मुंबई चले गए थे और वहीं शिफ्ट हो गए थे अपनी जॉब की वजह से, और हम अपने पढ़ाई की वजह से यहीं पे रह गए थे।
इसी तरह कंटिन्यू उस बिल्ली का आवाज़ आने लगा। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैंने अपना फ़ोन से मम्मी को रिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी। शायद स्लो वॉइस में था उनका फ़ोन, बिल्कुल म्यूट था, इसीलिए वो उठा भी नहीं रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। फिर अचानक से जैसे मेरे दरवाजे के बाहर लग रहा था जैसे कोई गुर्रा रहा हो। कोई कुत्ता जैसे नाराज़ होकर गुर्राता है, उसी तरह गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैं अब काफ़ी डर चुकी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तब मम्मी उठ गई और मेरे पास आई। आने के बाद मैं जब मम्मी को देखा तो मैंने मम्मी को पकड़ लिया और मैं रोने लगी। मम्मी ने कहा, क्यों रो रही है, क्यों डर गई है? मैंने कहा, क्या पता मम्मी, अचानक से बाहर मेरे कमरे के बाहर एक बिल्ली की आवाज़ आई। उसके बाद जैसे कि गुर्रा रहा था। मम्मी ने मुझे इधर उधर दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं था। मम्मी बोली, चल हमारे साथ तू सो जा। मैं मम्मी के पास आके सो गई। फिर मम्मी के घर पर जिस रूम में हम लोग तीनों सो रहे थे, अब उस रूम में बेड के नीचे से जैसे कोई नॉक कर रहा था। टक टक की आवाज़ आ रही थी। मम्मी भी सोच में पड़ गई कि यह टक टक का आवाज़ कैसे आ सकता है। जैसे बेड में ज़ोर ज़ोर से कोई मारने लगा है, और जैसे वाइब्रेशन होता है थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से मारने से बेड के नीचे से, उस तरह भी हमारा बेड होने लगा। मम्मी सोच रही थी कि कैसे ऐसे हो रहा है, कौन कर रहा है। मम्मी भी काफ़ी डर गई थी, लेकिन मेरा भाई सो रहा था। मेरा भाई जस्ट तब 7 साल का ही हुआ करता था। हम दोनों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी नीचे झुक कर देखने की, लेकिन फिर भी साहस करके मम्मी ने जब देखा तो मम्मी देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उस वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके बाल आगे थे, लेकिन उसकी आंखें दिख रहे थे। ये क्या था, क्यों था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी दौड़ते हुए उस रूम से भाई को पकड़ के और मुझे पकड़ के रूम से निकलने के उसके बाद हम रूम से निकलने के बाद हम पूरे घर से निकल गए, और तुरंत मम्मी ने पड़ोस से जाकर अपना सब कुछ बात बताई। पड़ोसियों ने कहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन ये घर काफ़ी रोज़ से खाली ही था। लेकिन उस घर में हम लोग शिफ्ट हुए 2 महीने हो चुके थे। 2 महीने बाद ही हमें वो सब दिखा था। मेरा नाम मोहिनी है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। एक बार की बात है, कोलकाता में जॉब मिलने की वजह से मेरे पापा मम्मी मैं हम लोग कोई वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट भी थी। मेरा भाई मेरे से 11 साल का छोटा हुआ करता है। मैं भी छोटी ही थी, इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन शिफ्ट होने के बावजूद भी मुझे अपनी सिटी में जहाँ पहले मैं पढ़ती थी वहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देना था। तो मेरे मम्मी पापा ने एग्ज़ाम के समय में मुझे मेरे चाचा चाची के घर में छोड़ के गए। मेरे चाचा चाची का घर काफ़ी बड़ा है। मुझे पहले से ही उनका घर में रहने के लिए डर लगता था। पहले हॉल रूम है, उसके बाद सब रूम स्टार्ट होते हैं, फिर एक बड़ा सा लॉन जैसा है, फिर मेरे चाचा चाची का मास्टर बेडरूम हुआ करता है। मेरी चाची का कोई औलाद नहीं था तब तक, और फिर मेरे चाचा चाची वहीं पे सोया करते थे। वो चाची का इतना भी नहीं था कि वो मुझे लेकर सोए। मैं 11-12 साल की ही थी, लेकिन फिर भी क्या करती, अपने से नहीं बोल सकती थी कि मैं डरती हूँ, आप लोगों के साथ सोना चाहती हूँ। मैं उनके एक हॉल रूम के बाहर सामने ही एक रूम था, मैं वहाँ सो रही थी, और उसका दरवाज़ा हॉल रूम में खुलता था। रात में मैं आराम से सो रही थी, अचानक से जैसे मेरा रूम खोला है किसी ने। रूम खोलने के बाद अचानक से मैं देखती हूँ एक औरत खड़ी है जिसके बाल काफ़ी लंबे हैं, इतने लंबे हैं मुझे पूरा विजुअल हो रही थी। वो काफ़ी अंधेरा था रूम में, लेकिन फिर भी वो विजिबल हो रही थी। मैं काफ़ी डर गई, और डरने के बाद मैं उठ के जल्दी से अपना जो टेबल लैंप होता है मैंने उसे ऑन कर दिया। ऑन करने के बावजूद मैं वो औरत को देख पा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, लेकिन कोई जैसे सुन नहीं पा रहा था। मुझ में तो जैसे बेहोशी ही छा गई। मैं बहुत डर गई थी। कुछ टाइम बाद ना जाने क्या, शायद मैं बेहोश हो गई थी। मैंने देखा चाचा चाची मेरे पास बैठे हुए हैं। उन लोगों ने पूछने पर मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। चाची ने बताया, हाँ यहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखती है। ना जाने क्यों पड़ोसियों ने जब से अपना बेर का पेड़ काटा है, तब से पड़ोसियों के ऊपर में बहुत ही प्रॉब्लम आ गया था। उनको हर दम एक बूढ़ी औरत दिखती थी, और फिर उन लोगों ने इस वास्ते इसीलिए ये घर छोड़कर अपना चले गए थे, और उसके लग कर ही चाची का भी घर हुआ करता था।
और फिर चाची भी उसे देखने लगी। चाची कभी अकेली घर पर ना ही रहती थी और ना ही उसको रात में सोना पड़ता था। वो भी ऑफिस जाया करती थी। मैंने तुरंत मम्मी पापा को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं नहीं रह सकती। मैंने अधूरा ही एग्ज़ाम देकर अपने घर चली गई और वहाँ पर फिर से उसी क्लास में मुझे एडमिशन लेना पड़ा।